नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। और बिहार कथा की टीम आज शांति हॉस्पिटल में डॉक्टर सुनीत रंजन जी सर के पास आई हुई है। और आज बता दें कि आज स्पेशल डे है और डॉक्टर साहब का जन्मदिन है। इसी संदर्भ में हम इन्हें सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहेंगे। दूसरा चीज़, आज डॉक्टर साहब ने ऐसा कारनामा कर दिखलाया कि हम लोग मैंने खुशी से खुले नहीं समा रहे हैं और भागे भागे चले आए जब जानकारी हुई कि डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा कार्य किया कि उन्होंने स्वयं जाकर महावीरी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, जो शहर का प्रतिष्ठित विद्यालय है, और उसमें जाकर इन्होंने 100+ पौधारोपण करवाया और बच्चों से शपथ दिलवाई। यानी कहीं ना कहीं सीधे ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से कहीं ना कहीं इंस्पायर थे और इन्होंने एकदम स्वयं उसी नक्शे कदम पर चलते हुए वहाँ गए और डॉक्टर साहब ने सीधे वहाँ पर अपना बच्चों को शपथ भी दिलवाई और बच्चों को प्रेरणा भी दिया कि बच्चे आपको, अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं पेड़ से, तो कहीं ना कहीं आगे हमको पेड़ धरती माँ को क्या लौटा रहे हैं, तो ये भी इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। तो बहुत ही सुंदर विचार रहा। और आज देखिए हमारे देश में बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है, संविधान दिवस। आज ही के दिन संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। और आपको याद होगा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम लोग के सीवान की धरती जीरादेही से ही बिलोंग करते थे। ये आज इतनी महत्वपूर्ण दिवस पर डॉक्टर साहब का बर्थडे है, तो सर बिहार कथा टीम को बधाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि संविधान के दायरे में पर्यावरण का भी रक्षा होना चाहिए, देश हित में देश का भी रक्षा होना चाहिए, और हम लोग एक मनुष्य हैं तो समाज कल्याण के हितों का बात करना चाहिए, उसी दायरे में हम लोग को काम करना चाहिए। चलिए, तो बहुत सुंदर विचार डॉक्टर साहब ने बताया। और हम एक चीज़ और आकृष्ट करना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने एक यहाँ पर अपना सुविचार का भी अंकित किया है 26 नवंबर में। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ईमानदार व्यक्ति स्वयं भी संतुष्ट रहता है और तथा दूसरे भी उससे संतुष्ट रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर आप स्वयं संतुष्ट हैं तो आप तो संतुष्ट हो ही रहे हैं और आपसे समाज भी संतुष्ट होगा। कितना सुंदर विचार डॉक्टर साहब ने, ये सब इसी को बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। कहीं ना कहीं आज युवा जो डिप्रेशन में जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, नशा में कहीं भी जा रहे हैं, तो उस चीज़ को छोड़कर इस चीज़ समझना चाहिए कि हमारे शहर में भी डॉक्टर साहब हैं और हर समय समाज सेवा में आगे हैं। कहीं ना कहीं मीडिया में भी हर समय, पेपर में भी इनका सर का आर्टिकल आते रहता है। तो इस चीज़ से इंस्पायर हो हमारे युवा। हर समय आप लोग टेंशन, डिप्रेशन, और सबसे पहले तो जो आप लोग बेवजह मोबाइल चला रहे हैं 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, इस चीज़ को आप अवॉइड करें। आप कम से कम मोबाइल यूज करें। मोबाइल अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि आप इतना, उसकी जगह आप अच्छी बुक पढ़ें। अच्छी बुक पढ़ रहे हैं तो सर एक बस आखिरी क्वेश्चन मेरा ही रहेगा, जो यूथ हैं आपसे बहुत उम्मीद है सर, आप एक तो बहुत सक्सेस हो चुके हैं, ऐसा तो होता नहीं सब लोग सक्सेस हो जाएं, तो जो हमारे युवा वर्ग हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? युवा वर्ग के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने काम पे ध्यान दे कि हमको काम ईमानदारी से करना है, लगन से करना है, और उसको कठिन से कठिन जो है मेहनत करना है। ये नहीं कि उसका रिजल्ट क्या हो गया, पहले ही रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाना चाहिए, या अच्छा रिजल्ट होगा तभी हम कदम उठाएंगे, ऐसा नहीं। जी। उन्हें अपने फाइट करने के लिए खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हमको खुद लड़ाई अपना अकेला लड़ना है। जी। अगर ये सोच लेंगे तो उनको सरकारी नौकरी की भी जरूरत नहीं है। वो अपने पैरों पे देश का सेवा कर सकते हैं, वो दूसरे को नौकरी दे सकते हैं, उनको नौकरी लेने की जरूरत नहीं है। नौकरी लेने की जरूरत नहीं है। बस इसी के साथ हम लोग डॉक्टर साहब से विदा लेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें, बस 2 शब्दों में कहा जाता है कि जब हम लोग बारिश में छाता ले खड़े रहते हैं तो छाता भीगने से बचाने की गारंटी नहीं है, कहीं भीगते हैं तभी एक हौसला रहता है कि हम छाता लिए हैं। उसी प्रकार आपका आत्मविश्वास जो है, सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आप सक्सेस भी हो सकते हैं। यही बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप प्रयास करते रहिए। और संस्कृत में भी कहा गया है प्रत्येन धीरा गिरिन लगेंती, यानी आप लगातार प्रयास कीजिएगा तो आप पर्वत को भी लांग सकते हैं, जैसे हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र को लांग गया। कैमरामैन राजू के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार कथा सिवान।